हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 11 के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमारी वीडियो और लोगों को भी रिकमेंड हो। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इटाडोरी वेल पे एक मुक्का मारता है, लेकिन उस वेल पे कोई असर नहीं होता। फिर इनो सोचता है इटाडोरी की फिजिकल पावर तो नानामी की जितनी है। तभी मेगुमी कहता है कि हमें वेल की एक वीक पॉइंट ढूंढनी होगी और वेल में एक होल करना होगा। हमें पहले अंदर पहुंचे बिना हम कहीं नहीं जा सकते। तो इटाडोरी कहता है ऐसा क्यों? तब इनो कहता है कि ये वेल सॉर्सरर को बाहर रखने के लिए बनाया है। इसका मतलब जिसने भी ये वेल बनाया है वो वेल के अंदर ही होगा। तब इटाडोरी कहता है कि हाराजुकु में तो ऐसा नहीं था और उनको सारी बात बताता है। तब इनो कहता है कि अगर वेल बनाने वाला वेल के बाहर हो तो वो वेल को और भी स्ट्रांग बना पाएगा। इसका मतलब वो बैरियर्स के फंडामेंटल को पूरा इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए इटाडोरी के मुक्का मारने पे भी वेल टूटा नहीं। तब मेगुमी कहता है इसका मतलब जिसने ये वेल एक्टिवेट किया है वो ऐसी जगह होगा जहां से वेल अच्छे से दिखाई दे। और तब वो तीनों सबसे बड़ी बिल्डिंग की ओर देखते हैं। फिर शिबुया सेंट्रल टावर पे खड़ा एक पर्सन कहता है कि क्या उन्हें पता चल गया है? तब दूसरा पर्सन कहता है कि अगर उन्हें पता चल गया है तो कोई बात नहीं, इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं आ पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि इटाडोरी और मेगुमी का शिकिगामी उन तीन एनिमीज को एक वायर से खींच लेते हैं और फिर इनो उस कील को निकालने जाता है जिससे वो व्हील अटैच होती है, जिसके बारे में इटाडोरी ने उसे बताया था कि जब तक इसके अंदर कर्स एनर्जी फ्लो होते रहेगी तब तक ये व्हील एक्टिवेट रहेगी। फिर इनो सोचता है कि यहाँ तो 3 किले थी, बाकी की 2 किले कहाँ है? और फिर हम देखते हैं कि बाकी की 2 किले उस कर्स यूजर के पास थी। तभी इटाडोरी वायर की मदद से उस कर्स यूजर को बांध देता है और मेगुमी को शिकिगामी को बुलाने को कहता है। और यहाँ इनो बाकी 2 कर्स यूजर से लड़ने को तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि इटाडोरी मेगुमी के पास आ जाता है और कहता है कि वो कर्स यूजर कहाँ है। मेगुमी कहता है कि इधर ही है और फिर मेगुमी और इटाडोरी उस कर्स यूजर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें नानामी और इनो की बातचीत दिखाई जाती है। नानामी कहता है कि तुम मेरी रिकमेंडेशन के लिए इतने अड़े क्यों हो? तुम अपने टेक्निक की मदद से सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन सकते हो। फिर इनो कहता है कि मेरे हिसाब से जुजुत्सु सॉर्सरर के काम में हर चीज सही तरीके से करनी चाहिए। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि सही तरीका क्या है, और जब भी मुझे समझ नहीं आता तो मैं सोचता हूँ कि नानामी सर आप यहाँ होते तो क्या करते। तो आपके अप्रूवल के बिना फर्स्ट ग्रेड बनना सही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इनो अपने टेक्निक से उन 2 एनिमीज पे अटैक करता है और हमें इनो की टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि इनो की टेक्निक द सियांस टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट समन है। अपना फेस छिपाकर इनो 4 ऑस्पिशियस बीस्ट की पावर को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्पिरिचुअल मीडियम बन सकता है। फिर इनो सोचता है कि नानामी सर ने मुझे इटाडोरी और मेगुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, तो इसलिए मुझे इन दोनों एनिमीज को मार के उन दोनों के पास जाना होगा। तभी इनो उन दोनों एनिमीज पे अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि इटाडोरी और मेगुमी दूसरे कर्स यूजर से लड़ रहे होते हैं। फिर मेगुमी कहता है कि डीमन डॉग्स क्लॉ स्पेशल ग्रेड्स पे भी वर्क करता है। इटाडोरी कहता है कि मैंने भी उसे बहुत फोर्स से मारा था, लेकिन कैसे इस कर्स यूजर को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि इनो बाकी 2 कर्स यूजर से लड़ रहा होता है। इनो सोचता है कि ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो सके ये उस बूढ़ी आंटी को बचाने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर वो बूढ़ी आंटी कहती है कि अब हम तैयार हैं। तभी वो कर्स यूजर कुछ खा लेता है। वो बूढ़ी आंटी जेनिन टोजी बोलती है। फिर वो कर्स यूजर टोजी फुशुगिरो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें गोजो सातोरू का जन्म दिखाया जाता है। तब हम देखते हैं कि एक लड़की अपने फादर को मार देती है। फिर वो पर्सन कहता है कि तुम तो होनोका हो, मेरी बेटी कहाँ है? होनोका कहती है कि मैंने उसे मार दिया, मुझे एक डेड बॉडी की जरूरत थी जिससे मैं प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म कर सकूं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ लोगों के चेहरे उतार रहा होता है। एक पर्सन कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि मेरा काम लोगों को मारना है ताकि ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है वो मैं समझ सकूं। फिर हम देखते हैं होनोका और उस आदमी को गोजो सातोरू के बारे में बताया जाता है, जिसकी बाउंटी 100 मिलियन येन से भी ज्यादा होती है और जो उसे पहले मारेगा उसे ये सारे पैसे मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि होनोका और वो आदमी गोजो पे नजर रखे हुए होते हैं। तभी अचानक गोजो के देखते ही वो दोनों डर जाते हैं। तब वो पर्सन कहता है कि गर्ल स्पिरिट की पावर सालों से बढ़ रही है और गोजो सातोरू को देखने के बाद समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब से गोजो सातोरू पैदा हुआ तब से दुनिया का बैलेंस चेंज हो गया है। हम लोग आजाद थे, लेकिन उसके आने के बाद हमारा फ्रीडम खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं कि इटाडोरी और मेगुमी वो कर्स यूजर से लड़ रहे होते हैं
तभी मेगुमी सोचता है कि इस चीज का इस टेक्निक के साथ कुछ लेना देना है। क्या ये डैमेज नलिफिकेशन है? नहीं। फिर मेगुमी उस कर्स यूजर से कहता है कि गोजो सातोरू अभी शिबुया में है, तुम लोग इस वेल को छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। फिर वो कर्स यूजर कहता है कि तुम लोग ही तो चिल्ला रहे थे कि गोजो सातोरू सील हो गया है, अगर गोजो यहाँ होता तो हम लोग घर पे सो रहे होते। फिर मेगुमी सोचता है कि मुझे पता था कि ये लोग गोजो सर को नहीं हरा सकते, इसका मतलब इस आदमी की टेक्निक नलिफिकेशन तो नहीं हो सकती। फिर वो कर्स यूजर कहता है कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। तब मेगुमी अपने शिकिगामी से उस कर्स यूजर पे हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनो सोच रहा होता है कि क्या इनो ने भी सियांस टेक्निक से खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। फिर हम देखते हैं कि इनो जैसे ही अपनी टेक्निक यूज कर रहा होता है वो कर्स यूजर इनो पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी अपने एलिफेंट शिकिगामी से उस कर्स यूजर पे हमला कर देता है। वो कर्स यूजर मेगुमी से कहता है कि अगर मर्द हो तो आमने सामने लड़ाई करो। तभी इटाडोरी एक गाड़ी उठाकर उस कर्स यूजर पे फेंक देता है। इसके बाद मेगुमी और इटाडोरी दोनों मिलकर उस कर्स यूजर पे अटैक करते हैं। फिर वो कर्स यूजर सोचता है कि मेरी टेक्निक इनवर्स है, जो भी मुझ पे ज्यादा पावर से अटैक करेगा उसका अटैक उतना ही वीक हो जाएगा, और जो वीक अटैक करेगा उसका उतना स्ट्रॉन्ग अटैक हो जाएगा। फिर हमें मेगुमी और इटाडोरी की बातें बताई जाती हैं। मेगुमी कहता है कि मुझे उसकी टेक्निक के बारे में पता चल चुका है, उसकी टेक्निक इनवर्स है, क्योंकि जो वीक अटैक हम इस पे करते हैं वो ज्यादा वर्क करती है। फिर हम देखते हैं कि मेगुमी और इटाडोरी के कांस्टेंट अटैक से कर्स यूजर की हालत खराब हो जाती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।